क्रोटो 1.4। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोटो 1.4 में क्या दे रखा है। क्रोटो 1.4 में दे रखा है कि जैसे ये ग्राउंड मान लेते हैं, अब यहाँ पे एक कोई पॉइंट मास है या अपन उसको कार कंसिडर कर लेते हैं। तो जो कार है उसकी t बराबर 0 पे स्पीड क्या है, v बराबर 0 है, ठीक है। और वो कार a एक्सेलेरेशन से क्या हुई, एक्सेलेट हुई। और ऐसा दे रखा है कि कार जो है t1 सेकेंड तक क्या हुई, एक्सेलेट हुई। t1 सेकेंड तक क्या हुई, एक्सेलेट हुई। और आफ्टर t1 सेकेंड जिस एक्सेलेरेशन से वो एक्सेलेट हो रही थी, उसी एक्सेलेरेशन से वो क्या होने लग गई, डी एक्सेलेट होने लग गई। उसी एक्सेलेरेशन से वो क्या होने लग गई, डी एक्सेलेट होने लग गई। तो अपने से क्वेश्चन में पूछा है कि मान लो वो इनिशियली यहां से चली थी, तो वो कितनी देर इनिशियल से वो कितनी देर बाद दोबारा अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाएगी। तो देखना t1 टाइम तक एक्सेलेट हुई, तो यहां पे तो कुछ स्पीड गेन कर ही ली होगी। अब क्योंकि यहां से डी एक्सेलेरेशन स्टार्ट हो चुका है और डी एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो पहले डी एक्सेलेरेशन स्टार्ट हुआ है तो कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी, तो अभी तो कुछ आगे जाएगी, फिर कहीं जाके वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, फिर दोबारा पलट के लौट के आएगी और अपनी इनिशियल पोजीशन से मिलेगी। दोबारा लौट के आएगी और अपनी इनिशियल पोजीशन से मिलेगी। तो देखना यहां से यहां तक का टाइम तो t1 दे रखा है, और यहां ये पूरा टाइम कितना लगा अगर मैं निकाल लूं, तो टोटल टाइम मैं निकाल लूंगा कि कितनी देर बाद वो इनिशियल से कितनी देर बाद वो दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आएगी। इनिशियल से कितनी देर बाद वो अपनी पोजीशन पे वापस आएगी, मतलब टोटल टाइम निकालना है मुझे। तो यहां से यहां तक का तो मैंने निकाल ही लिया t1। अब वो इनिशियल से यहां तक आने में कुछ मान लो t डैश टाइम ले रही है। यहां से यहां तक में वो कितना टाइम ले रही है, t डैश टाइम ले रही है। तो t1 प्लस t डैश इनिशियल से वो टाइम हो जाएगा जितने टाइम बाद वो दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ रही है। तो देखना t1 तो अपने को गिवन ही है, t डैश निकालना है। तो देखना पहले तो कुछ मेन बात कर लेता हूं मैं कि यहां से यहां तक जो कार है वो कितनी डिस्प्लेस हुई। तो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड लगा देता हूं। तो इनिशियल 0, t1 टाइम के लिए एक्सेलेरेट हुई, हाफ a t1 का स्क्वायर, हाफ a t1 का स्क्वायर। और दूसरी बात यहां पे स्पीड कितनी हो जाएगी, a t1, ठीक है। तो यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। तो मैं यहां इसको a नाम देता हूं, इसको b नाम देता हूं, जहां पे रुकी उसको c नाम देता हूं। तो या अपन दो तरीके से कर सकते थे, b से c तक का टाइम निकालो, फिर c से a तक का टाइम निकालो, या अपन फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट b से a तक का टाइम निकाल दो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, b टू a तक का टाइम निकाल रहा हूं, जो कि मैंने कितना माना हुआ है, t डैश माना हुआ है। तो देखिए b से a चली, और क्योंकि इनिशियली इधर चल रही थी तो मैं इधर की तरफ पॉजिटिव मान लेता हूं, इधर की तरफ मैं क्या मान लेता हूं, पॉजिटिव मान लेता हूं। तो इनिशियली इधर जा रही थी, फिर आगे जाके रुकेगी, फिर वापस आएगी। लेकिन अपने को तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे, तो अपने को कितना चली इससे तो कोई मतलब नहीं होता था, अपने को तो केवल डिस्प्लेसमेंट से ही मतलब होता था। तो अगर b से a चली तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ अपना हाफ a t1 का स्क्वायर और माइनस का, क्योंकि पॉजिटिव मैंने किधर माना है, आगे। तो देखना डिस्प्लेसमेंट अपना कितना हुआ, माइनस हाफ a t1 का स्क्वायर। यहां से यहां तक लगा रहा हूं, b से a तक लगा रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितनी है, a t1, और कितनी देर के लिए चला इस प्रोसेस में, t डैश, जो कि मैंने माना है और मुझे निकालना भी है, ठीक है। फिर हाफ रिटार्डेशन है तो माइनस a और t डैश का स्क्वायर, t डैश का क्या, स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो t डैश की वैल्यू कितनी आएगी, t1 1 प्लस रूट 2, t डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस रूट 2। और अगर t डैश की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास टोटल टाइम निकल जाएगा जितनी देर बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ रही है। तो कितना, t इक्वल टू t1 प्लस t1 1 प्लस रूट 2। अब इसको जोड़ के फाइनल आंसर आप क्या बोलेंगे, t1 कॉमन में 2 प्लस रूट 2। तो इतनी देर बाद कार दोबारा से, या जो भी पार्टिकल है वो दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर क्या होने वाला है, ये।